बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मसूर दाल के पुलाव की रेसिपी। बहुत मज़ेदार, खुशबूदार। यकीन जाने जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, सब शौक से खाएंगे, बल्कि पेट भर के खाएंगे, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने 1 कप ये हमने ली थी मसूर की दाल, जिसको मलका मसूर भी कहते हैं, काली मसूर भी कहते हैं। तो इसको मैंने भिगो दिया था पहले से, तो इसको भिगोना लाजमी है ताकि ये अच्छी सी गल जाए। तो अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमने ऑयल डाला, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें साबुत गरम मसाले, जिसमें बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा ये हमने डाल दिया। और 2 तेज़ पत्ता भी हम इसमें डाल देते हैं। इसको ऑयल में थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है ना अच्छी सी ऑयल में आ जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। अच्छा, प्याज को भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना, और इतना खुशबूदार हमारा ये बनने वाला है ना पुलाव। तो ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी थी। अब इसमें हमने जो है 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें, जिसको मैंने 2-2 पीसेस कर लिया था, वो शामिल कर दी। अच्छा, मिर्चें अगर आपको ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा स्पाइसी से बनाना है, तो आप हरी मिर्चों को पीस के भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बस टमाटर और हरी मिर्ची हमने इसमें डाल दी थी। अब इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दाल, जो हमने भिगो के रखी थी। 1 कप ली थी हमने, दाल भी हमने शामिल कर दी। बस दाल को भी डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। और बहुत बहुत सिंपल मसाले इसमें जाते हैं, ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं आते, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1.5 खाने का चमचा मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी चला गया। बस अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं। और बस पानी हमने इसमें इतना डालना है कि दाल जो हमारी अच्छी सी गल जाए, बल्कि खिली खिली सी रहे। बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है नहीं गलाना दाल को, ठीक है। तो बस अब देखें ये पकना शुरू हो रहा है। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, नमक अभी हमने इसमें ऐड नहीं करा, जब दाल गल जाएगी जब हम नमक ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये देखें अच्छा सा पक रहा है। अब इसमें पानी थोड़ा सा हमने और डाल दिया था। अब बस इसको हमने क्या करना है, कवर करके हम इसको उतनी देर पकाएंगे कि दाल हमारी अच्छी सी और खिली खिली सी गली हुई। ज़्यादा नहीं हमने नहीं गलानी। और बहुत सिंपल रेसिपी है। इसको आप दोपहर में लंच में बना लें या डिनर में बना लें, यकीन जाने बहुत मज़े की बनते हैं ये मसूर की दाल का पुलाव। मटर पुलाव तो आपने बहुत खाया होगा और जो है ये, लेकिन मसूर की दाल का पुलाव अगर आपने नहीं खाया तो आप ज़रूर खाइएगा। बच्चे भी शौक से खाएंगे, जो बच्चे दाल नहीं खाते, ठीक है। तो ये देखिए हमने पानी इसमें डाल दिया था इतना कि दाल अच्छी सी हमारी जो ना गल जाए। तो बस अब ये जो है बहुत अच्छा सा पकनी शुरू हो गई है। तो बस अब हमने देखे सारे मसाले भी बहुत सिंपल से मसाले इसमें गए। अब इसको हम कवर कर देते हैं जब तक कि दाल हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। दाल जो है अच्छी सी गल गई है और तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको कवर करके पकाया है। और दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल गई है, बहुत खिली खिली सी गली है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाया, ठीक है। तो बस दाल रेडी है हमारी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चावल, जिसको हमने पहले से भिगो के रख दिया था। तो चावल मैंने तकरीबन, दाल मैंने 1 कप ली थी, तो चावल मेरे पास 2 कप है, ठीक है। 2 कप मैंने चावल लिए, जिसको मैंने धो के अच्छे से भिगो दिए थे। अब बस ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। चावल भी चले गए। बस अब चावल को डाल के जो है अच्छा सा हम इसको मिलाते हैं। इसमें थोड़ा पानी अभी हमें कम लग रहा है, पानी अभी थोड़ा सा और हम इसमें डाल देते हैं। और नमक अभी हमने नहीं डाला, नमक हम डालेंगे, ठीक है। नमक हमने शुरू में नहीं डाला था। अब टेस्ट करके अपने टेस्ट के हिसाब से आपको कम या ज़्यादा जितना करना हो। अभी हमने चावल इसमें डाले, 2 कप मैंने चावल लिए थे, चावल को भी मैंने भिगो दिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसको। लंच में इसको बनाएं, सलाद बनाएं, रायता बनाएं, अचार हो, यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। लंच या डिनर जो भी इसमें बना लें आप, दोनों चीज़ों में आप लंच में और डिनर में भी बना सकते हैं आराम से। तो बस ये नमक मैंने तकरीबन इसमें 1 खाने का चमचा भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया। बस अब हमने इसको उतनी देर पकाना, जब थोड़ा पानी रह जाएगा दम के लिए, तो फिर हमने इसको जो है कवर करके दम वाली आंच पे हम छोड़ेंगे। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल का पुलाव, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। तो ये देखिए हमने दम लगाने के लिए छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, और बहुत अच्छा सा इसमें दम हो चुका है। और माशाल्लाह ऐसे खिले खिले चावल बने, और दाल भी देखिए माशाल्लाह खिली खिली सी और बहुत, यकीन जाने खुशबूदार बना कि हमारा पूरा घर इससे महक चुका है।
तो ये हो गया है बहुत ही मज़ेदार सा मसूर की दाल का पुलाव रेडी। बस इसको हम कर लेते हैं डिश आउट, और इसके साथ सलाद हो और रायता हो और मसूर की दाल का पुलाव, यकीन जाने बहुत मज़े की जो है ना, मज़े का जो है खाना है ये। आप लोग के समझ में अगर आज कुछ नहीं आ रहा कि क्या पकाएं तो ये बना लें, यकीन जाने सब शौक से खाएंगे घर में। और इसी के साथ ही कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।